हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आयुर्वेद हाइव ऑफ डॉक्टर एन। और मैं हूँ डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। गर्मियों का सीजन बीत गया और आ गया रेनी सीजन, मीन्स रिस्क ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद क्या सुझाव देता है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए। दो दो महीने की 6 ऋतुएं होती है पूरी साल में, जिसमें से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतुएं होती हैं ये आदान काल में आती है। आदान काल मीन्स कि जब इन्वायरमेंट हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी की एनर्जी या हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। मीन्स इन तीनों जो ऋतु होती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इसमें हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब हमारी बॉडी से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस होता है ग्रेजुअली। ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा वीक हो जाती है, या हम कहें कि हमारा जो शरीर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में इन्वायरमेंट में जो तेज़ धूप होती है, गर्म हवा होती है, रुक्ष हवा होती है, ये हमारी बॉडी से क्या करती है, वाटर पोर्शन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है या एनर्जी है उसका क्या होता है, लॉस होता है। सो अब जो गर्मियों के दिनों में जो बॉडी सबसे ज़्यादा वीक थी, मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो सबसे ज़्यादा क्या है, कम है। तो जिन शरीर में, जो शरीर दुर्बल होता है या बॉडी स्ट्रेंथ कम होती है, उन शरीर में जठराग्नि मतलब स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव फायर भी क्या होता है, वीक होता है। मतलब इनकी पाचन अग्नि भी क्या होगी, कम होगी। तो गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर क्या है, ऑलरेडी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि तेज़ धूप है, ड्राई एयर है, हॉट एयर है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी का ऑलरेडी लॉस हुआ है। और इस दुर्बल शरीर में अब क्या है कि जो जठराग्नि है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव फायर है वो भी क्या है, कम है। तो अब वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने के बाद क्या होता है कि जो जठराग्नि मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव फायर है या पाचन अग्नि है, जो पहले से कमजोर थी ग्रीष्म ऋतु में, वो वर्षा ऋतु के आने के बाद और भी ज्यादा क्या हो रही है, कमजोर हो जा रही है। अब क्या होता है, कमजोर ये क्यों होती है और भी ज्यादा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ कम है, मतलब जो हमारी जो जठराग्नि क्या है, जो कमजोर है, पाचन अग्नि कमजोर है, वो हमारे दोषों को भी क्या करती है, दूषित करती है। पाचन अग्नि कमजोर होने की वजह से जो हमारे बॉडी के दोष है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विटिएट करते हैं, मतलब कुपित करते हैं। और ये जो कुपित दोष है वो वर्षा ऋतु में जो पाचन अग्नि क्या है उसको और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्षा ऋतु में जो पित्त होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, कम होता है। कैसे? अभी जो गर्मी थी, गर्मियों में एयर कैसी थी, हॉट और ड्राई थी। तो ये हॉट और ड्राई एयर अब बारिश होने की वजह से इन्वायरमेंट की जो एयर है कंडीशन वो कैसी हो गई, नम हो गई। तो हर जगह नमी होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि वर्षा ऋतु में जो पित्त है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसलिए वर्षा ऋतु में हमें ऐसे आहार, डाइट लेने चाहिए और ऐसे विहार या रूटीन को फॉलो करना चाहिए जो हमारी कुपित दोषों को शांत करे। इसके साथ ही साथ जो हमारी पाचन अग्नि या जठराग्नि या जो हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए। तो चलिए जानते हैं वर्षा ऋतु रेनी सीजन में कैसे आहार या डाइट लें। देखिए, आपको वर्षा ऋतु में अपने डाइट में एसिडिक मतलब अम्ल रस वाले और सॉल्टी लवण रस वाले डाइट को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ऑयल और घी से बने हुए डाइट को भी निर्धारित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो हर दिनों में, हर ऋतुओं में आपको 6 रसों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जिन जिन ऋतुओं में जिन जिन रसों का प्रयोग करने के लिए बोला गया है आयुर्वेद में, उनकी क्वांटिटी आपको अपनी थाली में ज़्यादा रखनी चाहिए। आप डेली सुबह उठने के बाद पुराने शहद को जरूर लें। आयुर्वेद में बोला गया है कि हमें सुबह उठने के बाद डेली क्या करना चाहिए, शहद का प्रयोग करना चाहिए। आप इसे पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने खाने पीने की चीज़ों में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि शहद को बोला गया है कि ये अग्निदीपक है। अग्निदीपक का मतलब होता है जो हमारे जठर की अग्नि को बढ़ाए, मतलब हमारी जो वीक डाइजेस्टिव फायर है उसको प्रमोट करे। इसके साथ ही साथ शहद को त्रिदोष सामक बोला गया, मतलब ये जो बढ़े हुए या कुपित तीनों दोष है, वात पित्त कफ, इनको क्या करता है, बैलेंस कंडीशन में लेके आता है। तो जल्दी शहद की जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो लघु गुण होता है। लघु गुण होने की वजह से ये क्या करता है, कफ का नाश करता है, मतलब जो इम्बैलेंस कफ है उनको क्या करता है, बैलेंस कंडीशन में लेके आता है। इसके साथ ही साथ स्लिमी, मधुर और एस्ट्रिंजेंट रस होने की वजह से ये क्या करता है, बढ़े हुए पित्त और वात,
इनको भी क्या करता है, बैलेंस कंडीशन में लेके आता है। आयुर्वेद में पुराने सेहत की ग्राही और लेखन प्रॉपर्टी बताई गई है। मीन्स ग्राही और लेखन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो मेदो धातु है मतलब जो बॉडी का फैट है, और स्थौल्य मतलब ओबेसिटी को क्या करता है, कम करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि हम तो रोज़ सुबह शहद पानी पीते हैं फिर भी हमारा बॉडी वेट लूज़ नहीं हो रहा है। तो आचार्यों ने ये आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया है कि जो पुराना शहद होता है वो क्या करता है, लेखन कम करता है, लेकिन जो नया शहद होता है वो बृंघण कम करता है। मतलब अगर आप एक ऐसा शहद पानी में मिक्स करके डेली ले रहे हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग 1 साल से पहले की है, तो वो क्या करेगा, बृंघण कम करेगा। अगर आप ऐसा शहद ले रहे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग मोर देन 1 ईयर है, वो क्या करेंगे, लंघन कम करेंगे। इसलिए जो पुराना शहद होता है, जितना ज़्यादा पुराना शहद होता है उतना ही अच्छा वो लेखन कम करता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में शहद को गर्म करने के लिए मना किया गया है। मतलब अगर हम शहद को ले रहे हैं तो उन्हें कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। आप इसे लिक्वार्म वाटर में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप इनको अपने खाने वाली कोई भी जो आहार है उनमें मिक्स करके ले सकते हैं। तो जनरली होता क्या है, जब हम शहद को गर्म करते हैं तो इसके जो बेनिफिशियल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्सेसिवली क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हमें इनके मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते। इसलिए आयुर्वेद में शहद को गर्म करने के लिए मना किया गया है। वर्षा ऋतु या रेनी सीजन में हमें अपने डाइट में पुराने जौ, गेहूं और पुराने चावल से बने हुए डिशेस को लेना चाहिए। ये इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसा कि वर्षा ऋतु में हमारी जो जठर की अग्नि है वो बहुत मंद होती है, तो अगर हम ऐसे आहार ले रहे हैं जो पचने में भारी होंगे तो क्या करेंगे, ये हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी एक्सेट्रा की कंडीशन को क्या करेंगे, अराइज करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप चावल के मांड को निकाल के ले रहे हैं, चावल को पकाने के बाद उसके मांड को निकाल के ले रहे हैं, तो ये पचने में और भी ज़्यादा हल्के होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम लेंटिल्स या दाल की बात करें तो मूंग की दाल को श्रेष्ठ या सुपीरियर बोला गया है, जैसा कि ये लघु गुण वाले होते हैं, ये पचने में हल्के होते हैं। इसके साथ ही ये पित्त और कफ का शमन करते हैं, मतलब जो दूषित कफ और पित्त है उनको ये क्या करेंगे, शांत करेंगे। जैसे कि वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर स्ट्रेंथ है बहुत वीक हो जाती है। इसलिए इस सीजन में हमें अपने डाइट में अग्निवर्धक चीज़ों को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अग्निवर्धक चीज़ें जैसे कि हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, इनको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। वर्षा ऋतु में अपने डाइट में ब्लैक सॉल्ट या काला नमक को भी जरूर इंक्लूड करें, जैसा कि ये पचने में हल्के होते हैं और इनकी तासीर गर्म होती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो वातावरण की हवा होती है, एयर होती है, वो नम होती है, स्निग्ध होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का कफ दोष क्या होता है, दूषित हो जाता है। और ब्लैक सॉल्ट की तासीर गर्म होने की वजह से ये जो बढ़े हुए कफ दोष होते हैं इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसके साथ ही साथ वर्षा ऋतु में जो जठराग्नि है वो मंद होती है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन अक्सर क्या होती है, अराइज हो जाती है। तो ब्लैक सॉल्ट अग्निदीपक होने की वजह से इन कंडीशन में भी रिलीफ देता है। इस सीजन में पंचकोल मीन्स मिक्सचर ऑफ सोट, मरीच, पिपली, चव या चित्रक, इनको किसी न किसी फॉर्म में जरूर लें। या तो इनके पाउडर को किसी डिशेस में मिला के लें, या फिर चाय में मिला के ले सकते हैं, या फिर इनको काढ़े में आप बना के इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि पंचकोल अग्निदीपक है, मतलब जो हमारी मंद जठराग्नि है उनको ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है उनकी स्ट्रेंथ को प्रमोट करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बरसात में होने वाले इन्फेक्शन से भी ये आपको प्रिवेंट करेंगे। वर्षा ऋतु में ऐसे कमरे में सोएं जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इसके साथ ही नहाने से पहले अभ्यंग जरूर करें, मतलब बॉडी को ऑयल से मसाज जरूर करें, या फिर आप उपटन भी लगा सकते हैं नहाने से पहले। इसके साथ ही जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो उसे जरूर खाएं। पानी को बॉयल करके ठंडा करके पिए। अगर पॉसिबल हो तो आप हल्का गर्म ही खाना खाएं पूरे रेनी सीजन में। चलिए अब ये जानते हैं कि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु या रेनी सीजन में क्या नहीं करने के लिए बोला गया है। तो वर्षा ऋतु में बोला गया है कि आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे कफ दोष क्या होगा, और ज़्यादा प्रकोपित होगा। इसके साथ ही साथ वर्षा ऋतु में कीचड़ या फिर गीली जगहों पे कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। इसके साथ बोला गया है कि वर्षा ऋतु में आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया है। वर्षा ऋतु में आपको, जैसा कि हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है
जो जठराग्नि है वो मंद होती है, इसलिए जब भी अगला डाइट ले, पहले खाए हुए डाइट को पूरा पचने के बाद ही दूसरा डाइट ले। वर्षा ऋतु में कभी भी धूप में ना बैठे। आयुर्वेद में कम आता है ऋतु संधि, मीन्स जो पुराना या बीता हुआ सीजन है उसका लास्ट वीक, और जो नया ऋतु या जो चल रहा है सीजन उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक। इसे इन 15 दिन के टाइम ड्यूरेशन को ऋतु संधि कहा जाता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कभी भी जो हम लोग पुराने सीजन के डाइट रूटीन फॉलो कर रहे थे उसे अचानक से छोड़ के नए सीजन के डाइट और रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ये 15 दिन है इसमें हमें पुराने सीजन के जो डाइट रूटीन हम फॉलो करें उन्हें धीरे धीरे छोड़ते हुए नए सीजन के डाइट और रूटीन को फॉलो करना चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।